हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। तो आज के इस टॉपिक में हम राउंड रॉबिन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। राउंड रॉबिन में जो मेन क्राइटेरिया होता है वो है क्वांटम टाइम एंड अराइवल टाइम। क्वांटम टाइम मीन्स सभी प्रोसेस को, यहाँ पर गिवन है 2 मिली सेकेंड, मीन्स सारे प्रोसेस को 2 मिली सेकेंड ही मिलेंगे एग्जीक्यूशन के लिए। और इसका मोड है प्रिमिटिव, मीन्स कोई भी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं तो वो बीच में कोई दूसरा प्रोसेस भी उस बीच में उसको इंटरप्ट कर सकता है। तो ये हमारा गिवन 4 प्रोसेस है, ये उसका अराइवल टाइम है और बर्स्ट टाइम। स्टार्टिंग में हमारा सीपीयू आइडल बैठा होगा, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस है जो इस बीच पे अराइव हुआ है। तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि P1 जो है वो 0 टाइम पे रेडी क्यू पर आया, जिसका बर्स्ट टाइम है 5। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी हमारा टाइम क्वांटम है 2 मिली सेकेंड का, तो यहाँ पर P1 है वो 2 टाइम ही आगे जाएगा, मीन्स P1 0 से 2 तक आगे जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर इस 2 टाइम पे और कौन सा प्रोसेस है जो रेडी क्यू पर आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि P2 है जो 1 टाइम पर आया है, P3 है जो 2 टाइम पर आया है, मीन्स रेडी क्यू पर P2 आएगा 1 टाइम पर 5 बस टाइम लेकर के, वैसे ही P3 आएगा 2 टाइम पर अपना 3 बस टाइम लेकर के। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि P1 का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है या फिर और प्रोसेस उसका रिमेनिंग है। तो यहाँ पर हमने उसको 2 टाइम तक आगे बढ़ाया था और P1 का जो प्रोसेस था वो 5 टाइम उसको चाहिए था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो आगे जा करके क्यू में बैठ जाएगा अपना रिमेनिंग टाइम लेकर के। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा बारी है P2 की। तो अब P2 आएगा एग्जीक्यूशन के लिए, और जैसे टाइम क्वांटम 2 मिली सेकेंड का है तो वैसे ही वो 2 टाइम आगे जाएगा। अब देखेंगे कि 4 टाइम के बीच में और कोई प्रोसेस है क्या जो रेडी क्यू पर आएगा। तो अभी हमारा P4 है जो रेडी क्यू पर आएगा 4 बस टाइम लेकर के। अब नेक्स्ट चेक करेंगे P2 का क्या रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है आगे प्रोसेसर के लिए। तो P2 का 5 टाइम था, मीन्स यहाँ पर वो आगे अपना, रुकना ना यहाँ पास को, मीन्स यहाँ पर वो आगे रेडी क्यू में आकर बैठेगा अपना रिमेनिंग टाइम लेकर के। मीन्स P2 ने भी अपने 2 टाइम पे कंप्लीट किया था अपना प्रोसेस, और बाकी जो रिमेनिंग टाइम है वो आगे करेगा। नेक्स्ट अब देखेंगे यहाँ पर P3 है, ये आएगा प्रोसीजर के लिए। अब यहाँ पर भी वो 2 टाइम आगे जाएगा, और इसमें इसे हम चेक करेंगे कि 6 टाइम तक और कोई प्रोसेस तो नहीं है जो रेडी क्यू पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर तो सारे प्रोसेस है जो रेडी क्यू पर आ चुके हैं, मीन्स अब हम इसको इसी सीक्वेंस से भी चलाएंगे तो भी ये आगे इसी सीक्वेंस पे रेडी क्यू पे बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहीं से ही डायरेक्ट उसको सीक्वेंस में प्रोसेस कराएंगे। तो P3 ने 2 टाइम तक प्रोसेस किया, मीन्स यहाँ से 3 हो जाएगा 1, यहाँ से 2 टाइम उसने एग्जीक्यूशन किया अपना। नेक्स्ट अब P1 की बारी है, P1 ने भी 3 टाइम में अपना 2 टाइम को यहाँ पर प्रोसेस किया, और यहाँ पर उसका रिमेनिंग बचेगा 1। नेक्स्ट बारी है P4 की, यहाँ पर P4 अपना 2 टाइम करेगा प्रोसेस और 10 टाइम तक के आगे जाएगा। नेक्स्ट बारी है P2 की, ये भी 2 टाइम अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा, नेक्स्ट इसका रिमेनिंग बचेगा 1। अब वापिस से जाते हैं P3 के पास, तो P3 अपना रिमेनिंग 1 टाइम को यहाँ पे कंप्लीट करेगा और एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये होगा 13। नेक्स्ट बारी है P1 की, इसका भी 1 टाइम रिमेनिंग है, मीन्स यहाँ पर ये 14 तक जाएगा और अपना प्रोसीजर कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट बारी है P4 की, अब P4 भी 2 टाइम तक अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा यहाँ पर, और यहाँ से हो जाएगा टर्मिनेट। लास्ट हमारा बचा हुआ है P2 जो अपना फाइनली लास्ट प्रोसेस अपना कंप्लीट करेगा 1 टाइम। यहाँ पर 17 टाइम तक उसने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, मीन्स यहाँ पे सारे प्रोसेस इसने अपना प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा। P1 का कंप्लीशन टाइम जहां पे लास्ट पे उसने एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है, मीन्स यहाँ पर P1 ने 14 टाइम पे अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है, तो P1 का कंप्लीशन टाइम होगा 14। वैसे ही देखेंगे P2 के लिए, तो P2 ने सबसे लास्ट में अपना कंप्लीट किया है प्रोसेस, मीन्स उसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 17। वैसे ही P3 के लिए
P3 का कंप्लीशन टाइम होगा 13 और P4 का कंप्लीशन टाइम होगा 16। तो ये था इसका कंप्लीशन टाइम। अब हम देख लेते हैं इसका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। मीन्स कंप्लीशन टाइम को हमको अराइवल टाइम से माइनस करना है। 14 माइनस 0 करेंगे तो ये होगा 14, 17 माइनस 1 करेंगे तो ये होगा 16, 13 माइनस 2 करेंगे ये होगा 11, 16 माइनस 3 करेंगे ये होगा 13। ऐसे ही अब वेटिंग टाइम हम निकाल लेते हैं। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। मीन्स टर्न अराउंड टाइम को हमको बर्स्ट टाइम से माइनस करना है। तो 14 माइनस 5 करेंगे तो ये होगा 9, 16 माइनस 5 करेंगे ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 3 करेंगे ये हो जाएगा 8, 13 माइनस 4 करेंगे ये हो जाएगा 9। तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट था राउंड रॉबिन का। अब यहाँ पर पूछा जाता है एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसको कैलकुलेट करना होगा। तो जितने हमारे वेटिंग टाइम है चारों प्रोसेस के उसको हमको कैलकुलेट करना है। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 37। वैसे ही टर्न अराउंड टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 54। अब क्या होगा, वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमको क्या करना है, पहले वेटिंग टाइम का जो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट किया उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ हमारे जितने भी प्रोसेस है मीन्स 4 से। वैसे ही एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमको 54 को डिवाइड करना है नंबर ऑफ प्रोसेस से। ये दोनों का सेम प्रोसीजर होगा। तो वैसे ही इसे कैलकुलेट करने से एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पूरा है राउंड रॉबिन का। इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसमें अगर हम यहाँ पर इसके टाइम क्वांटम को इंक्रीज कर दे, मीन्स 2 से अगर हम इसको 5 या 10 कर देते हैं, तो जैसे अगर हम इसका टाइम क्वांटम इंक्रीज कर दें तो राउंड रॉबिन पूरा का पूरा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह काम करेगा। मीन्स अगर हम इसका टाइम क्वांटम बढ़ा देते हैं तो पूरा सबसे पहले अगर P1 आता है तो वो पूरा अपना काम कंप्लीट करके एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे सेकंड पे आता है P2 तो वो भी अपना पूरा काम कंप्लीट करके एग्जीक्यूट होगा। P3 का सेम प्रोसीजर, P4 का सेम प्रोसीजर। मीन्स यहाँ पर ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह ही काम करेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था राउंड रॉबिन का। इसमें एक चीज और होता है, यहाँ पर अराइवल टाइम हमको डिफरेंट गिवन है। अगर इसके अराइवल टाइम 0 दे दिए जाती सारे की, मतलब रेडी क्यू पे अगर सारे प्रोसेस आ जाते हैं तो सारे जो प्रोसेस हैं वो 2 टाइम तक तो एग्जीक्यूट करेंगे सारे प्रोसेस, लेकिन एक सीक्वेंस पे ही एग्जीक्यूशन होगा। पहले P1 को एग्जीक्यूट करना है, फिर P2, फिर P3, फिर P4, फिर से P1, P2, P3, P4। इस टाइप से इसमें कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारा राउंड रॉबिन का। ऐसे ही और क्वेश्चन जानने के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।